सभी को नमस्कार। ये पॉलिटिकल संवाद का चौथा एपिसोड है, जिसमें कि आज हमारे साथ में जुड़े हैं लखीमपुर खीरी के विधायक श्री योगेश वर्मा जी, जो कि यहाँ के 2017 में इन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद से ही लखीमपुर के विधायक हैं और एक बार फिर से इनको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से विधायकी लड़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और नमस्कार सर। नमस्ते। मैं पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं का बहुत तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्यार, उनकी मोहब्बत और उनके चर्चाओं पे जो हमें फिर से दोबारा आप लोगों ने आप अपनी सेवा करने का मौका दिया है। मैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर, तो अब जिस प्रकार से आपको दोबारा से इलेक्शन लड़ने के लिए भाजपा से टिकट मिली है, तो सर क्या रोड मैप रहेगा आपका लखीमपुर खीरी को लेकर के? क्या आपकी तैयारी है कि किस प्रकार से लखीमपुर खीरी को आगे ले जाना है? जैसे कि सबसे पहले मैं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अभी हमारे सांसद जी के हम लोगों के प्रयासों से एक 200 बेड का मातृ शिशु चिकित्सालय का निर्माण कार्य हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसको तुरंत हैंडओवर करा के उसके ऊपर जल्द से जल्द काम उस पर जो भी सामग्री रहेगी उन सामग्रियों को व्यवस्थित करके उसको तैयार करना। और दूसरी प्राथमिकता हमारे स्वास्थ्य के उसमें हमारा मेडिकल कॉलेज है, जो अभी कामों में धीमी गति में काम चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कोविड काल के अंदर सरकार के पास में कितनी पैसे की तंगी रही है। फिर भी हमारी सरकार ने जिस तरीके से काम किया इस कोविड काल में, आपने देखा कि वैक्सीनेशन का काम जिस तरीके से हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे मोदी जी ने मुफ्त वैक्सीन दी है, एक बहुत बड़ा काम किया है। जो बड़े बड़े महाशक्तियाँ नहीं कर पाई वो काम हमारे माननीय मोदी जी, हमारे योगी जी ने करके दिखाया। ये स्वास्थ्य के संबंध में, शिक्षा के संबंध में आपसे कहना चाहता हूँ, अभी हमारा एक पॉलिटेक्निक स्कूल तैयारी पे है। फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है, सेकंड फ्लोर अब 5 साल के अंदर वो भी तैयार करके नगाह ब्लॉक में पॉलिटेक्निक स्कूल। और जो यहाँ का पॉलिटेक्निक स्कूल है, यहाँ पे भी मैंने छात्रावास और 2 फैकल्टियों के लिए 9 करोड़ रुपए की मैंने स्वीकृति कराई थी। वो भी लगभग तैयार है और फैकल्टी यहाँ पे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोगों का एक टारगेट है ओयल क्षेत्र में और नकाहत क्षेत्र में महिला विद्यालय की बात है, वो भी लगभग हमारी स्वीकृति हो गई थी। हमारी सरकार भी बनने जा रही है। आप लोग जैसे जिस तरीके से चैनलों के मार्फत से और जनता का जो रुख दिखाई पड़ रहा है, जो वो लोग नारा दे रहे थे कि 80-20 का नारा दे रहे थे, हम कहते हैं कि जो फिर समाजवादी ने कहा 85-15 का नारा, ये बिल्कुल चरितार्थ सिद्ध करेगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। हमारे सभी पार्टी के जो भी विधायक घोषित किए गए, जो प्रत्याशी घोषित किए गए, वो 85-15 का रेशियो हमारे उसमें आ रहा है। जी, तो सर आपकी लखीमपुर में आपने बताया कि जो पॉलिटेक्निक एक आप बनवा रहे हैं, सर उसका कार्य लगभग कब तक खत्म होने के चांसेस हैं? बस यही अब की फर्स्ट फ्लोर, पूरा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा काम रह चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, वो भी लगभग फिनिशिंग का काम इनका पूरा हो जाएगा। सर, यदि यहाँ के जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत किस प्रकार की है सर? मैंने बताया ना कि देखिए, अभी तक पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से 65-70 साल में जो भर्तियां होनी चाहिए थी, उन भर्तियों को उन्होंने कभी करने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो भर्तियां होती तो क्या आज मेडिकल लाइन में हम इतना पीछे होते? एक भी मेडिकल कॉलेज खुले होते तो बताइए। अब तो हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खुला। जब मेडिकल कॉलेज खुला तो उसकी जो मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं उनमें से बच्चे पास आउट होकर 5-7 साल लगते हैं एक मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में। तो ये चीज आने वाले 7 साल में हमें मालूम चलेगा कि हमारे मेडिकल कॉलेजों की जो सोच प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी की सोच है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, उसकी सोच अब आपको दिखाई पड़ेगी आने वाले समय में कि स्वास्थ्य के बारे में कितनी। तो सर, पिछले जो 5 साल आपके रहे हैं यहाँ पे 2017 से लेकर के 21-22 तक, सर इसमें आपने जो कार्य किए उसमें से कुछ अगर कार्य आप जो बता सकें? मैंने बताया ना कि जैसे पॉलिटेक्निक स्कूल का मैंने निर्माण कार्य शुरू कराया, मेडिकल कॉलेज आया, मातृ शिशु चिकित्सालय बना हमारे उसमें, कई एक सड़कें बनी, 7 गौशालाएं हमारी इस टाइम पे एक निर्माणाधीन है और लगभग 6 गौशालाएं हमारी चल रही हैं। जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है आवारा पशुओं का, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जमीनों की कमी होने के कारण, ग्राम सभा की जमीन की कमी होने के कारण अभी भी हम लोगों ने 2-3 जगह पर चिन्हित की है, उन पे भी गौशालाओं का निर्माण कार्य हो रहा है। मैंने बताया कि अगर कोविड काल ना होता तो हमारी सरकार की जो प्राथमिकताएं, जो जनता से हम लोगों ने वादे किए थे, वो पूरे वादे करने की कोशिश मैंने की है, हमारी सरकार ने कोशिश की है और लगभग सभी उसमें हम लोग खरे उतरे। हर घर बिजली, हर गांव बिजली, आपने देखा जो टारगेट दिया गया था 2018 से पहले हम लोगों ने पूरा कर दिया था। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि
पात्र व्यक्ति के सर के ऊपर छत। 2022 का लक्ष्य रखा था, मगर 2022 में इतना बड़ा काम था। आपको शायद ये जानकर बड़ा दुख होगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो भी जनगणना हुई थी उसमें सभी पात्र व्यक्ति लगभग आवास पा चुके हैं। उसके बाद में जब मोदी जी ने देखा कि अभी भी 60% लोग अभी भी आवास से वंचित हैं, तब उन्होंने फिर से जियो टैग की वो की, यानी आउट ऑफ में जाके जी। ये बहुत बड़ी बात है। सर एक और चीज़ जो योगी जी ने कही थी, जो आपने मेंशन भी किया कि 80-20 का जो है, तो सर ये 80 और 20 काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और लोग इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि क्या चीज़ है। तो सर आप तो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, तो सर आपके अनुसार ये क्या है 80 और 20 का जो ये डिफरेंस है, ये 80 कौन है 20 कौन है? नहीं, 80% वो लोग हैं जो देश प्रेमी हैं, जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्र को ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं। 20% वो लोग हैं जो देश से प्रेम नहीं करते हैं। सर कैसे, मतलब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे देश से प्रेम नहीं करते? देश से प्रेम करने वाले ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम दलों के नेता हैं, तमाम दलों के कार्यकर्तागण हैं जो देश से प्रेम नहीं करते, जो देश की तरक्की नहीं चाहते, जो राष्ट्र को जो सपना है कि सोने की चिड़िया बनाने का जो सपना देश का हर नागरिक का है, उसमें जो भी बाधा बने वो 20% में है। अच्छा, जैसे कि जो समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जी हैं, जो नेता हैं, उनकी भाभी जो है वो फिलहाल उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है, तो सर ये एक्सपैंड कहाँ तक करने का विचार है भाजपा का? नहीं, मैं आई हैं प्रहलाद जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे दल में। मैंने बताया ना कि ये वही 20% है जो देशद्रोही है। जो देश से प्यार करता है वो सब भाजपा से प्यार करता है। मतलब जो भाजपा में है वो देश प्रेमी है, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो देश प्रेमी है वो भाजपा से प्यार करता है, जो देश प्रेमी नहीं है वो भाजपा से प्यार नहीं करता है। तो सर अगर मैं भाजपा में नहीं हूँ तो क्या मैं देश प्रेमी नहीं हूँ? नहीं, तो उसमें एक ऐसा नहीं कि सभी है, उसमें भी कुछ लोग हैं जो अपनी मानसिकता और कुछ लालचवश उसमें फंसे पड़े हुए, मगर वो भी जो देश प्रेमी 20% में केवल और अन्य दल भी आते हैं। जी जी, केवल समाजवादी के आप नाम न ले, तमाम दल ऐसे हैं कि जो अन्य दल भी आते हैं। अच्छा, तो अखिलेश जी ने कहा कि जो अपर्णा जी जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनका कहना है कि समाजवादी की जो सोच है वो बढ़ रही है, और उनका ये कहना है कि अपर्णा जी आकर के भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी की सोच का बीज बो रही है। ये तो मुंगेरी लाल के सपना, हसीन सपने वाली कहानी आप कह रहे हैं। बिल्कुल, वो तो आने वाले समय में रिजल्ट मालूम चलेगा। धरातल पे उतर के ग्राउंड पे जाके देखिए, मैं तो हर घर पे हर उस पे जा रहा हूँ, हर व्यक्ति हर जवान की उस पे नाम केवल योगी मोदी है, केवल भाजपा है, कमल है, इसके अलावा कुछ भी किसी सर इसको जैसे कि आप जिस गरीब को आज तक सब लोग केवल वोटों के नाम पे इस्तेमाल करते रहे, आज वो हर गरीब हर पात्र व्यक्ति मोदी और योगी की जितनी भी लाभकारी योजनाएं उन योजनाओं का वो लाभ पा रहा है, उन योजनाओं के द्वारा मोदी योगी के गुणगान गा रहा है। अच्छा सर, क्या आपके मुद्दे क्या है कि लखीमपुर की जनता एक बार फिर से आपको जो है विधायक चुने? नहीं, बिल्कुल, आपने देखा कि जो भी हमें टिकट मिला, मैंने कहा था, मैंने जिनको बधाई दी, मैं अपने सब उन युवा साथियों का, युवा मतदाताओं का, और जितने भी हमारे युवा साथी उनके चर्चा, उनके परिचर्चा के ऊपर ही भाजपा टिकट देती है, और हमारी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास किया। और मैं आपको वादा करता हूं कि जो योगी जी का नारा है 80-20 का, 80-20 नहीं, मैं 85-15 पे जाऊंगा। आप अखिलेश यादव के नारे के साथ में जा रहे हैं, ऐसा क्या? नहीं, अखिलेश यादव जी का नारा मैंने बताया ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। अच्छा, मैंने उनसे बढ़ा के मैंने कहा कि जो हमारी विधानसभा, मैं अपनी विधानसभा की बात में कह रहा हूँ कि मैं 85-15 पे जाऊंगा, क्योंकि मैंने काम किया धरातल पे। मैं 5 साल जनता के बीच में रहा, हर घर का मैंने 5 बार दरवाजा खटखटाया। अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके से हमें समर्थन मिला, मैं 29 दिन लगातार प्रवास पे रहा, 1,24,000 लोगों से मैंने अयोध्या, हमारे आराध्य, हमारे सब कुछ, हमारे हमारे प्रभु राम के लिए जो हमने जो पूरे देश में जिन्होंने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हमें बहुत भारी जन समर्थन मिला। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी बात है कि राम मंदिर का फाइनली जो हिसाब होना था, जो फैसला होना था हुआ सर, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना रहता है कि भाजपा जो है वो धर्म के ऊपर ज़्यादा बात करती है रैदर देन एजुकेशन और हेल्थ। नहीं, क्यों एजुकेशन एंड हेल्थ के आपने इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी केवल अगर धर्म की बात करती होती तो इतने मेडिकल कॉलेज कहाँ से खोल दी? सर अगर तो नहीं, इतने मेडिकल कॉलेज, हर जनपद मेडिकल कॉलेज कैसे खोलती?
कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, मैंने बताया, अभी आपको बताया, मैंने पॉलिटेक्निक स्कूल मैंने दिया, जी अभी पॉलिटेक्निक स्कूल दिया। शिक्षा के मामले में आपने देखा इससे पहले प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति थी। सर, केवल धर्म की बात कहते हैं तो केवल धर्म की बात कैसे कहते हैं भाई? हिंदू राष्ट्र है हमारा, हिंदू धर्म है हमारा, हिंदू प्रेमी है हम लोग, तो हम अपने धर्म की बात नहीं करेंगे क्या? हर दल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हर दल आखिर क्यों मुस्लिम भाइयों की बात करता है? कोई भी दल देख लीजिए, हमेशा मुस्लिम भाइयों की बात करता है। जो भी योजनाएं आएंगी मुस्लिम भाइयों के लिए आएंगी। हमारी जितनी भी योजनाएं हमने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को दी। चाहे गैस कनेक्शन ले लीजिए, सभी को मैंने गैस कनेक्शन दिया, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी, जो भी पात्र व्यक्ति था। मैंने, हम लोगों की बात केवल पात्र व्यक्तियों की बात है कि जो भी पात्र व्यक्ति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। अच्छा सर, मगर ये अन्य दल जो भी हैं वो केवल मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं। हमारे उसमें आवाज देख लीजिए कि आप जाइए खीरी, हमारे उसमें 90% मुस्लिम भाई है। 3700 कुछ आवास बने और टोटल मुस्लिम भाइयों के बने। क्या कोई अन्य दल होता? अभी आपने इससे पहले समाजवादी सरकार में देखा था, पेंशन की बात कर लीजिए, आपकी वो क्या नाम है, बच्चों की लैपटॉप और टैबलेट हाँ, बांटे थे, आपने उसमें देख लिया था कितना उन्होंने पारदर्शिता दिखाई थी। अच्छा सर, एजुकेशन के मामले में जैसे केजरीवाल जी को देखा जाता है, जो दिल्ली में उन्होंने सरकारी स्कूलों का निर्माण अच्छा किया है, ये बात मानने वाली है। तो सर, जब उनके जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ के, उन्होंने जब बोला था सिसोदिया जी ने योगी जी को कि आप आकर के, योगी जी ने इनवाइट किया था कि आप आकर के हमारे स्कूल्स देखिए, तो जब वो फाइनली आए थे तो योगी जी का कुछ मतलब प्रतिक्रिया दिखी नहीं। वहाँ पे वो आए, यहाँ पे भाषण दिया और आकर के चले गए। उनकी मतलब जो होना चाहिए था, जो देखना चाहिए था स्कूल्स वगैरह, वो एक्चुअल चीज़ हुई नहीं। नहीं देखिए, तो सर, इसको क्या मतलब, ये हालत छुपाना कह रहे थे क्या? ये नहीं देखिए, 65-70 साल की त्रासदी को आप 5 साल में दूर कर सकते हैं? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 65-70 साल की त्रासदी को आप दूर कर सकते हैं? क्या स्कूलों की दशा थी, आज क्या चेंज कर पाए? कहाँ दिल्ली और कहाँ उत्तर प्रदेश, जहाँ 37 करोड़ जनता वास करती है, और कहाँ दिल्ली आप बात करते हैं। वहाँ का एजुकेशन स्तर आप देख लीजिए, यहाँ का एजुकेशन स्तर देख लीजिए। क्या आप 5 साल में एजुकेशन स्तर बदल सकते हैं? तो सर, लगभग कितने साल उत्तर प्रदेश को लगेंगे शिक्षित राष्ट्र बनने के लिए? आज ही आपने मोदी जी का शायद उसमें स्लोगन देखा था, अभी हमें 25 साल आवश्यकता है। 25 साल और लगेंगे? 25 साल और लगेंगे उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश ने पूरे भारतवर्ष को सोने की चिड़िया बनाई। 70 साल, जब 70 साल में आप नहीं बदल पाए, 70 साल में बद से बदतर कर दी स्थिति, और आप समझते हैं कि 5 और 7 साल में कोई स्थिति बदल सकता है? कोई जादू की छड़ी नहीं है। लोग वादे तो बहुत करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक कोई भी अपने वादों पे खरा उतरा? केवल हमारी एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी कि जो भी वादे किए समय से पहले वादे पूरे किए। चाहे आप हर गांव को बिजली की बात कर लीजिए, चाहे गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, चाहे आवासों की बात कर लीजिए, चाहे शौचालय की बात कर लीजिए, ये मूलभूत जरूरतें थी। आप 70 साल में हर गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए, आप बातें करेंगे कि 5 साल में सब परिवर्तन कर देंगे? कैसे परिवर्तन हो पाएगा? लेकिन सर, जो 2 करोड़ रोजगार का जो वादा हुआ था, जो कि ऑन प्रूफ है कि ये चीज़ बोली गई थी, उस मामले में, रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे रह गई है सर? नहीं, इससे पहले, इससे आप पूर्ववर्ती सरकारों में आप देख लीजिए कितने उन्होंने रोजगार दिए, हमने कितनी सरकारी नौकरियां दी। पूर्ववर्ती सरकारें तो थी ही बेकार नहीं, इसीलिए हटी। देखिए, इसके साथ साथ में हमने जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो बच्चों को स्किल डेवलप किया, जो इतने बच्चे यहाँ से शिक्षित होकर अच्छी कंपनियों में गए। मैंने बताया ना कि ये त्रासदियां, 70 साल की त्रासदियां अगर आप 5 और 7 साल में चाहे दूर कर पाना तो असंभव काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हमारे पास में कि जिसमें हम सबको नौकरी दे पाए। केवल सरकारी नौकरी ही केवल नौकरी नहीं होती है, नौकरी देना और नौकरी देने वाला बनना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मोदी जी की सोच है कि नौकरी देने वाला हो, लेने वाला ना हो। सर, ये थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है केजरीवाल के उससे। क्या? केजरीवाल और सिसोदिया, क्योंकि सिसोदिया जी नहीं, केजरीवाल जी तो बहुत बाद में आए थे, मोदी जी ने तो पहले ही भाषण दिया था। अच्छा, ये जब कौशल विकास और इसके बारे में बात, आप उनके अभिभाषण में देख लीजिए कब उन्होंने कहा, 2015 की बात है, तब उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, हमें बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि जो भी इस जनता का, लखीमपुर की जनता का विश्वास रहे, उस पर आप खरे उतरे सर, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं पुनः अपने सभी कार्यकर्ताओं को उनके चरणों में वंदन प्रणाम करता हूं कि जिस तरीके से सबका सहयोग
और जो प्यार मोहब्बत हमें इन 5 सालों में हमें मिली, और मैं जितना जनता के बीच में रहा शायद ही कोई इतना विधायक कभी रहा होगा। मैंने बताया ना कि मैं हर घर पे 5 बार जा चुका हूँ। कुछ गांव तो ऐसे हैं कि 20-20, 25-25, 30 बार मैं गया हूँगा। कोई भी व्यक्ति हमसे ज़्यादा सरल विधायक कोई नहीं मिला। और लोगों ने जिस तरीके से हमसे चर्चा की, जिस तरीके से लोगों ने ऊपर बातें की, मैं एक ऐसा विधायक हूँ कि जो पूर्णतया पूरी ईमानदारी के साथ मैंने 5 साल मैंने काम किया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विधायक योगेश वर्मा ने किसी से कठन्नी, किसी से कहीं से वसूली हो, कहीं एक विश्वास जमीन मैंने कहीं से कब्जा किया हो, किसी से मैंने कोई अवैध वसूली की हो। मैंने पूर्णतया पूरी ईमानदारी से काम किया, और जो जनता आई मैंने उसका तुरंत तत्काल रूप से काम किया। वही जनता का प्यार है, वही जनता का वो है कि उसी के बलबूते में मैं कह रहा हूँ कि जो 80-20 का नहीं, मैं 85-15 का रेशियो आपको करके दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। सर बस एक लास्ट चीज सभी को बोल दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि सर जो अनबाइस्ड मीडिया है वो बहुत कम है। मैं विंसेंट एल क्रियाडोर चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें, और ये बहुत अच्छा चैनल है। छोटा मेरा बच्चा है, इसके अपने लखीमपुर का है, और इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ें। धन्यवाद।